बोरिंग को लेकर हुए दो पक्षों में विवाद के चलते भाजपा नेता उदय सिंह चौहान के बेटे सुजीत चौहान की चाकू लगने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए। गुस्साए आक्रोशित सभी गांव वालों ने बाईपास पर चक्का जाम कर हंगामा कर दिया। वहीं आरोपियों की 2 पहिया वाहन में आग भी लगा दी। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल सहित डीआईजी, एसपी और अपर कलेक्टर पवन जैन मौके पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों द्वारा आक्रोश के चलते काफी देर तक हंगामा मचाया गया और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। ग्रामीणों को समझाइश के बाद युवक के शव को पीएम के लिए एमवाय अस्पताल भिजवाया गया है। वहीं अन्य 3 घायलों का उपचार निजी अस्पताल में जारी है। मामला महू के ग्रामीण इलाके किशनगंज थाना क्षेत्र के पिकडंबर गांव में राजा वर्मा नामक शख्स के वहां प्लॉट पर बोरिंग हो रही थी। इसी दौरान बोरिंग धूल और मिट्टी उड़ने के बाद दूसरे पक्ष द्वारा बोरिंग बंद करने की बात कही गई। इसी बीच दोनों पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि एक दूसरे पर लाठी, डंडे और चाकू से हमला करने लगे। घटना के दौरान भाजपा नेता उदय चौहान के इकलौते बेटे सुजीत की चाकू लगने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना में 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। घटना से आक्रोशित गाँव वालों ने इंदौर मुंबई हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने 2 पहिया वाहनों में आग लगा दी। वहीं पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। सूचना मिलते ही ग्रामीण डीआईजी चंद्रशेखर सोलंकी, एसपी भगवान सिंह बिरदे, 5 स्थानों का पुलिस बल लेकर और प्रशासनिक अपर कलेक्टर पवन जैन मौके पर पहुंचे। काफी हंगामे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत कराया। समझाने के बाद शव को पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं घटना में तीनों घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने पूरे मामले में हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। क्या घटनाक्रम हुआ है और अभी क्या कुछ सामने? देखिए, जो घटनाक्रम हुआ है उसमें एक जो युवक की उसमें डेथ हुई है, उसको लेकर के लोगों ने चक्का जाम किया था, जो कि अब सबसे उनसे बातचीत करके उसको खुलवा दिया गया है और जो आरोपी हैं उनकी पहचान करके उनको गिरफ्तार करने की कार्रवाई चल रही है। सर, किस बात को लेकर के विवाद हुआ? विवाद के कारण अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मामला चल रहा है। बहुत जल्दी हम लोग उसमें जो आरोपी हैं उनको भी पकड़ेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, आप वहाँ मौके पे गए थे सर, एक वीडियो बार-बार बताया जा रहा है। वीडियो के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जब तक मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यक्तियों से भी आगाह करना चाहूँगा कि जब तक किसी भी वीडियो की पुष्टि ना हो जाए, जब तक उसको अननेसरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। इस तरह की वीडियो जो भी लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हुआ है, जिसमें इस बात को स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी वीडियो, कोई भी ऐसे मैसेजेस बगैर पुष्टि के यदि कोई फॉरवर्ड करता है तो वो भी दोषी माना जाएगा उसमें। तो मेरा सभी व्यक्तियों से आग्रह है कि कृपया कोई भी ऐसे फेक वीडियो जब तक कि वो कंफर्म नहीं हो जाए, एक अथॉरिटी के द्वारा जारी नहीं किया जाए, तो उनको फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। ये घटना तो पिकडंबर हमारे थाना क्षेत्र एरिया है, उसमें ये घटना हुआ है और अभी सब चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन है और पुलिस लगातार उस पर काम कर रही है। घटनास्थल पर आप लोग थे, जांच भी की। ये मुख्य मार्ग से कितने अंदर है ये घटनास्थल में, जहाँ पे ये अभी सब चीज़ें आप देख ही रहे हैं ना। पुलिस और बाकी सबसे पहली प्राथमिकता ये थी कि चूँकि हमारे हाईवे है और इसमें हाईवे पे जो ट्रैफिक जैम हुआ था, इसको क्लियर कराना पहली प्राथमिकता थी, तो वो हम लोगों ने इसको क्लियर स्मूथली करा दिया है। अब सब चीज़ें, ट्रैफिक तो खुल गया है, बाकी जो आरोपियों की गिरफ्तारी और अन्य कार्रवाइयाँ हमको करनी है, हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। ये अभी विवाद, देखिए, परमिशन का इशू नहीं है। महत्वपूर्ण इशू ये है कि अभी सबसे पहले हम लोग को आरोपियों को पकड़ना है, उनको चिन्हित करते हुए और आगामी कार्रवाई करनी है। नंबर ऑफ एक्यूज की कुछ संख्या ऐसा कुछ आई है? मतलब 4 से 5 लोगों का पता लगा है, बट जैसे ही ये सब 1-2 लोगों को अभी राउंड अप किया है और उनसे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सभी पुलिस वाले भी घायल हुए हैं क्या, प्रशासनिक अधिकारियों? ऐसा कोई अभी ऐसी रिपोर्ट नहीं है, बट चूँकि पथराव वहाँ हो रहा था तो बहुत सारी चीज़ें, अंधेरा और वो सब होने से उसमें अभी समय लग रहा है, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग इसमें आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल होंगे। क्या प्रारूप रहेगा, क्योंकि एक व्यक्ति की डेथ हो चुकी है? नहीं, देखिए, जो लोगों से, उनके जो मृतक के परिजन हैं, उनसे चर्चा चल रही है और उनको इस बात का विश्वास दिलाया जा रहा है कि हम लोग आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। हाँ, छोड़िए आप। क्या घटना हुई थी? नहीं, घटना के बारे में मुझे नहीं मालूम है। मेरी मशीन वहाँ पर लगी थी, जिन्होंने मुझे बोरिंग के लिए बुलाया था। मेरे मशीन वालों का फ़ोन आया कि भैया यहाँ पर लड़ाई हो रही है, हमको यहाँ पर काम नहीं करना है, ये हमें गाली गुप्ता कर रहे हैं। तो उनका फ़ोन आया, मैंने, आप गाड़ी बंद कर दो, मैं आ रहा हूँ, गाड़ी निकाल लेंगे। इतना बोल करके फिर मैं वहाँ पहुँचा था और फिर अपनी मशीन को लेकर के। किसके घर लगवाई थी मशीन आपने? ये राजा करके एक लड़का है, पीट रोड पे निवासी है। हाँ। तो इन्होंने कॉलोनी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन
बिलाऊ के पिकडम्बर के एरिया में आती है कॉलोनी, उसमें लगाई थी। विधिवत परमिशन ली थी, परमिशन के आधार पे ही लगाई थी, पूरी तरह लीगल काम किया गया था। ये जिनके बोरिंग होनी थी वो कहाँ रहते हैं? ये राजा ने ही बोरिंग कराने के लिए कौन बोला। है, कहाँ रहते हैं? राजा ये जो शायद अभी अपराधी जिसको बोल रहे हैं। नहीं, ये कहाँ रहते हैं? पीट रोड पर यही महू में? महू में। ओके। तो ये धूल उड़ गई थी उससे बाद? नहीं, ये घटना मेरी सुनने में आई थी कि धूल उड़ रही थी, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, तो इनकी आपस में कुछ लड़ाई हो गई और फिर एक दूसरे से कि भैया हम उनको मारेंगे, ये करेंगे। मैंने ये सब चीज़ें सुनी, वहाँ पहुँचा। उसके बाद में ये सुनने के बाद में मैंने अपनी मशीन को, नहीं हमको ऐसी जगह पे काम नहीं करना है। मेरे मशीन वालों ने भी मना कर दिया था कि भैया हम यहाँ नहीं काम करेंगे। हमने अधूरा ही काम छोड़ करके कैसे भी करके मशीन निकाली उसको। कितना फीट बोर हो गया होगा? वो आइडिया मैंने उस समय लिया ही नहीं, इतना टाइम नहीं मिला था। गाड़ी में तो हाँ, हमारी मशीन लाते टाइम में कुछ लोगों ने पत्थर फेंके थे उस पर। कर्मचारियों के साथ मारपीट? नहीं, वो नहीं हुई थी, लेकिन इनको वहाँ पर गाली गुप्ता हो रही थी, तो इन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि हम ऐसे एरिया में काम नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय पूरा पाल। सर, एक घटनाक्रम सामने आया और काफ़ी विवाद के बाद आगजनी भी हुई है और चक्का जाम काफ़ी देर तक हुआ है। क्या स्थिति और क्या ग्राम पीडम्बर में के निवासियों में बोरिंग की बात को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। उससे आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम किया है। अभी हम 302 का प्रकरण पंजीबद्ध करके हम लोगों ने विवेचना में ली, आरोपियों की तलाश की जा रही है। सर, कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? 3-4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, वो सीधे एम्बाय चले गए हैं। किनकी हुई है सर इसमें? एक बच्चे की डेथ हुई है। सर, नाम वगैरह नाम आया सामने? नाम सुजीव पिता उदम सिंह का नाम आया। सुदीप। सर, अभी क्या स्थिति है? अभी शांत है। अभी हम आरोपियों की जो पता रसी कर रहे हैं और आरोपियों की तलाश। सर, कारण क्या रहा होगा ये विवाद जो हुआ? बोरिंग, कहीं बोरिंग हो रहा था, उसके पड़ोसी में कहीं धूल वगैरह जा रही थी, उसी पे इन लोगों का विवाद हुआ। सर, एक आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी पूछताछ की जा रही है। सर, जो आरोपी ये पूर्व में सट्टे का एक गिरोह चलाता था? जिसका भी होगा हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आरोपी कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? अभी सब ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है।